आज हम बात करेंगे कि कॉलम में हमें कवर देने में क्या समस्या आती है और उस समस्या का समाधान क्या है। जैसे कि अभी आप इस कॉलम में देख सकते हैं कि एक तरफ तो कवर जो है सिर्फ यहाँ से इस मेन बार से सिर्फ 1 इंच है और दूसरी तरफ जो है 3 इंच है। और मेन बार के बाद इसके अंदर यहाँ पे एक 8 mm का रिंग भी होगा। तो इसका मतलब कि रिंग को जो कवर है वो सिर्फ जो है 15 mm रह गया। तो एक तरफ कवर कम हो गया, दूसरी तरफ कवर ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि ये जो पिलर है एक तरफ जो है झुक गया। इसी तरह से हम इसकी दूसरी तरफ देख सकते हैं कि एक तरफ जो मेन बार से जो डिस्टेंस है वो 2 इंच है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। तो दूसरी तरफ ये जो डिस्टेंस है वो लगभग 3 इंच के आसपास है। तो मतलब कि कॉलम जो है इस दिशा में टिल्ट कर गया। तो ये टिल्ट करने का रीजन ये है कि यहाँ पे या तो कोई स्पेसर इस पे लगा नहीं, और अगर कोई लगा तो वाइब्रेटर चलने के टाइम के ऊपर नीचे गिर गया, जिससे कि सरिया एक तरफ झुक गया। तो इस समस्या का समाधान है क्रॉसलॉक स्पेसर। क्रॉसलॉक के अंदर ये CLB40 करके ये प्रोडक्ट आता है, जिसमें ये जो स्लॉट है यहाँ पे रिंग आ जाएगा और इस स्लॉट पे मेन बार आएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमें लगाना कैसे है। तो इसको जब हम लगाएंगे तो हम जहाँ पे हमारी ऊपर शटरिंग होगी तो वहां पे लगाएंगे। तो लेकिन मैं अभी आपको ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा कि इसको लगाना किस तरह से है, लेकिन लगाना जो हमें ऊपर है। तो एक हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे रिंग आएगा और इस दिशा पे मेन बार आएगी। तो रिंग और मेन बार की क्रॉसिंग पे हमें इसको लगाना है। इसको हमें, तो हम इसको इस तरह से पुश करेंगे। इसको ये पुश किया तो ये यहाँ पे आ गया। इस तरह से एक हम पीस इस दिशा में पुश करेंगे। इसको ये पुश किया तो इधर लग गया। इस तरह से एक पीस हम यहाँ पे या यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो एक पीस हम जो है इधर लगाएंगे अभी। ये लग गया। और जो चौथा पीस है वो हम जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ जब ये दूसरी साइड पे हमें लगाना है तो एक एक सेट हमें ऊपर भी लगाना है। तो एक हम जब हमने इधर करना था तो हमने एक ये सेट इधर कर लिया, और जब इस तरफ लगाना होगा तो हम ये पीसों को जो है एक सेट इसका इस दिशा में लगा सकते हैं हम कुछ इस तरह से, या इस तरह से। तो इस तरह से हम क्रॉसलॉक स्पेसेस चारों तरफ लगाएंगे और ये हो जाएगा। अभी हम क्रॉसलॉक से इसको चेक करते हैं कि इसकी ऑलरेडी जो पोजीशन है वो कितने गैप के ऊपर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये गैप तो इसके पास लगभग बराबर है और इस तरफ जो गैप है ये बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ हमें जो कवर चाहिए था बेसिकली 40 नहीं चाहिए था, हमें 25 चाहिए था। 25 के लिए हमारे पास ऑप्शन है स्पाइडर लॉक की। अगर हमें स्पाइडर लॉक लगाना है तो हम स्पाइडर लॉक को इस तरह से लगाएंगे। इस साइड पे हमें 40 mm का कवर चाहिए तो हम इसको इस तरह से पुश कर देंगे। तो यहाँ पे हमें रिंग से 40 mm का कवर मिल जाएगा। एक हमने पीस यहाँ लगाया, दूसरा हम इसको हम थोड़ा ऊपर लगा के देखते हैं। तो एक हमने पीस हमने लगाया यहाँ, एक हमने लगाया यहाँ, एक हम लगाते हैं यहाँ लगा देते हैं, एक हम पीस यहाँ लगा देते हैं। अगर तो हमें 40 mm का कवर चाहिए होगा तो हम इस दिशा में लगाएंगे। अगर हमें 25 का कवर चाहिए होगा तो हम घुमा के इसको 25 mm भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको घुमाया तो ये 25 mm हो गया। ये 25 mm हो गया। तो जरूरत के अनुसार हम अपने कवर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं इस दिशा में लगाऊंगा। अगर मेरे को 25 mm चाहिए तो मैं इस दिशा में लगाऊंगा, एक इधर लगाऊंगा, एक सेट उधर लगाऊंगा। तो इस तरह से। लेकिन ध्यान ये देना है कि अभी हम हाइट पे नहीं जा सकते थे, तो इसलिए हमने इसको नीचे लगा के आपको दिखाया है।
लेकिन आपको लगाना है ऊपर, जहां पे आपकी शटरिंग का ऊपर वाला हिस्सा आएगा वहां पे आपको लगाने हैं चारों तरफ। स्पाइडर लॉक या क्रॉस लॉक जो भी आपको इसमें सूटेबल लगे आप इसमें चूज कर सकते हो। दोनों के अंदर एक होल्डिंग मैकेनिज्म है, लॉकिंग मैकेनिज्म है, इसको तार से बांधने की कोई जरूरत नहीं है, ये निकलेंगे नहीं। क्रॉस लॉक जो है वो मेन बार और रिंग दोनों को सपोर्ट करेगा, और जो स्पाइडर लॉक है वो सिर्फ रिंग पे लगेंगे। तो आप जो भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको जो लगता है अच्छा, तो आप दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप मेरे ख्याल से अगर हम इस तरह से हम करते हैं तो हमारी जो कॉलम जो है बिल्कुल सेंटर में रहेगा, जो कवर के गैप की प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी।